इस वीडियो में बात करेंगे हम मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो भी कर सकते हो, और आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने रिस्क पे कीजिए। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि 2% की तेज़ी हमें विटनेस करने को मिला। 2 फरवरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, 2% की तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिला। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो बजाज के कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे देखेंगे, बजाज फिनसर्व में 1% से 1.5% से भी ऊपर का तेज़ी। बजाज ऑटो में यहाँ पे 1.21% की तेज़ी। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस को लेकर कह सकते हो यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो न्यूज़ क्या है, बजाज फाइनेंस टू बाई 7% स्टेक इन फर्म इंगेज्ड इन रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। एंड सेकेंड न्यूज़ दोस्तों क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बाई बजाज फाइनेंस टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 8500 का टारगेट निकल के आ रहा है। अभी टाइम में स्टॉक कितना पे ट्रेड कर रहा है, 6877 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट निकल के आ रहा है 8500 यानी 8500 का टारगेट देखेंगे यहाँ पे। और जो फर्स्ट न्यूज़ है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कह सकते हो बजाज फाइनेंस आवासीय बंधन कह सकते हो समर्थित प्रतिभूतियों के में अलग ही कह सकते हो फॉर्म में 7% की कह सकते हो हिस्सेदारी खरीदेगा। ये कुछ न्यूज़ निकल के है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक अज्ञात राशि के लिए कह सकते हो जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट कंपनी के पूरी तरह से एक यहाँ पे पतला आधार पर 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे अधिग्रहण करेगा। और बजाज ग्रुप अब देखेंगे यहाँ पे एनबीएफसी ने शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइंडिंग में कहा कि अब देखेंगे अधिग्रहण आवासीय कह सकते हैं यहाँ पे बंधन समर्थित कह सकते हैं यहाँ पे प्रतिभूति बाजार के विकास में प्रवेश और समर्थन करने का एक अवसर है। और देखा जाए तो यहाँ पे शेयरों को 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकुरित मूल्य पर हासिल किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पर निकल के आ रहा है न्यूज़ की अगर हम बात करें। बाकी ये फर्स्ट न्यूज़ है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और सेकंड न्यूज़ ये मैंने आपको बताया जो कि बजाज फाइनेंस का कह सकते हो यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 8500 का टारगेट। मोतीलाल ओसवाल जो है इस पे बुलिस है। आप देखेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस रिकमेंडेड बाइंग रेटिंग फॉर स्टॉक टारगेट ऑफ प्राइस 8500। इट्स रिसर्च रिपोर्टेड कह सकते हो यहाँ पर रिपोर्ट डेटेड जनवरी 30 जो भी कहेंगे यहाँ पे। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। बाकी बजाज फाइनेंस को लेकर आपका क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो भी मतलब कह सकते हो टारगेट निकल के आ रहा है बजाज फाइनेंस खरीदे 8500 रुपये का लक्ष्य मोतीलाल ओसवाल। और अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल बजाज फाइनेंस द्वारा 30 जनवरी 2024 में अपनी यहाँ पे शोध रिपोर्ट में 8500 रुपये का लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर खरीदे कह सकते हो खरीद रेटिंग की सिफारिश पर उत्साहित है अगर हम बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बजाज फाइनेंस में पिछले एक महीने में तो कह सकते हो 10% का गिरावट देखने को मिला है। और अभी के टाइम में आप देखेंगे थोड़ा सा रिकवरी का मतलब बॉटम से टॉप तक अभी थोड़ा रिकवरी का संकेत हमें जो भी कह सकते हो रिकवरी एक थोड़ा थोड़ा दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे हमें गिरावट जो है लगातार कह सकते हो यहाँ पे बॉटम तक टॉप से मतलब कह सकते हो शुरू से लेकर बॉटम तक जो भी यहाँ पे 1 मंथ 5 डे का सॉरी यहाँ पे 5 डे का जो भी चार्ट निकल कर रहा है उसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टॉप से बॉटम तक कह सकते हो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। बाकी सेकंड में अगर हम बात करें बॉटम से टॉप तक तो कह सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी हमें नज़र आया है अभी रिकवर करते हुए। बाकी अगर हम बात करें पिछले एक महीने में तो 10% से भी ऊपर गिरावट में है। पिछले 6 महीने में 3% से ऊपर गिरावट में। केवल 2024 की अगर हम बात करेंगे तो 5.77% की गिरावट में नज़र आ रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ केपीआई एनर्जी लिमिटेड, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में अगर हम बात करेंगे 2000 के ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रहा है अभी टाइम में स्टॉक। और अभी 52 वीक हाई पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, एक फ्रेश हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी टाइम में देखेंगे 2088.60 जो कि आप देखेंगे यहाँ पे 2088.60 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिन में स्टॉक में लगभग 28% से भी ऊपर का तेज़ी देखने को मिला है, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी। पिछले एक महीने में 46% का तेज़ी देखने को मिला है केपीआई ग्रीन एनर्जी में। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें कह सकते हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी इन यूनिट रिसीव एन ऑर्डर फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट, शेयर हिट 10% अपर सर्किट। तो कह सकते हो जनवरी लास्ट में यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आया था कि एक कह सकते हो यूनिट रिसीव मतलब कह सकते हो केपीआई ग्रीन एनर्जी यूनिट रिसीव एन ऑर्डर फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर यहाँ पर रिसीव हुआ, जिसके चलते 10% का सर्किट लगते हुए दिखा और लगातार स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज फाइलिंग डेटेड जनवरी 30 देखेंगे यहाँ पे केपीआईजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ए होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी रिसीव एन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट from Skywind Paper Industries Private Limited under the Captive Power Producer CPP segment.
ये कुछ न्यूज़ निकल के आया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो स्टॉक जो है किस चीज़ में इंगेज आपको पता ही है, नाम से ही पता चल जाता है। केपीआई ग्रीन एनर्जी इज़ अ बिजनेस ऑफ सोलर पावर जनरेशन। और सोलर पावर तो आपको पता ही आने वाले टाइम में कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और सोलर पावर का स्टॉक हो, रिन्यूएबल एनर्जी का कोई भी स्टॉक हो अगर हम बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो IREDA शेयर में पिछले अगर हम बात करें एक दिन का 2 फरवरी को कह सकते हो सर्किट लगते हुए हमें दिखा अपर सर्किट। नेक्स्ट अगर 5 डेज़ की अगर हम बात करेंगे 9.42% की तेज़ी में नज़र आया है स्टॉक में। पिछले एक महीने में 85% स्टॉक दौड़ चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी में स्टॉक रहा है पिछले एक महीने में। 80% से भी ऊपर का तेज़ी में 85.59% की तेज़ी, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी में ऑलरेडी लगातार कह सकते हो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है 195.05। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी मतलब देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वजह क्या निकल के आ रहा है IREDA के पीछे तेज़ी का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आया था उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हो यहाँ पे स्कीम कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो योजना निकल के आया था। सोलर कुछ ऐसे करके योजना एक निकल के आया। और जब अगर हम बात करेंगे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये कुछ न्यूज़ निकल के आया। और वहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो 1 करोड़ घरों में कह सकते हो सोलर रूफ टॉप सोलर, सॉरी यहाँ पे रूफ टॉप सोलर का यहाँ पे कह सकते हो ये कुछ योजना निकल के आया है। और फिलहाल तो शुरुआत है रूफ टॉप सोलर का, आने वाले टाइम में ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी कंपनी रूफ टॉप सोलर में कहीं ना कहीं इंगेज्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में आपको, जो कि मैं आपको अगर फिर से दिखाना चाहूँ यहाँ पे तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। कंपनी के लोन पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो कह सकते हो यहाँ पे एक रूफ टॉप सोलर भी नज़र आ रहा है हमें, रूफ टॉप सोलर PV आप देखेंगे। और कंपनी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंगेज्ड है और लोन पोर्टफोलियो कंपनी का किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, तो सोलर एनर्जी में 30% और विंड एनर्जी में 22.7%। तो सोलर एनर्जी में काफ़ी ज़बरदस्त लोन पोर्टफोलियो कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो ये काफ़ी पैमाने बड़े पैमाने में कंपनी काम करता हुआ नजर आ रहा है इस सेक्टर में। और कहीं ना कहीं इस सेक्टर से जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उसकी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी हमें विटनेस करने को देखने को मिल रहा है। बाकी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो सोच समझ के जो भी करना है और अपने रिस्क पे, बिकॉज ऑलरेडी कह सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी हाई प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगातार दौड़ता ही नज़र आया है स्टॉक हमें। बाकी अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। आप यहाँ पे शेयर बाजार कह सकते हो बजट 2024 की तारीख पर अपनी तेज़ी को बनाए रखते हुए एक भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी कह सकते हो IREDA, अगर हम बात करें यहाँ पे लिमिटेड के अनुसार कह सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कह सकते हो यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने IREDA कह सकते हो IPO में निवेश किया था और मजबूत लिस्टिंग के बावजूद आज कह सकते हो आज तक निवेशित रहे, उनको काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और ऑलरेडी अगर हम बात करें शेयर बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक IREDA शेयर में भाव को कह सकते हो बजट 2024 के प्रस्ताव का फ़ायदा मिल रहा है, और जो हरित या कह सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि IREDA शेयर की कीमत में आगे आने मतलब आगे भी तेज़ी का रुख जारी से रह सकता है। और उपलब्धि अगर हम में कह सकते हैं यहाँ पे 200 रुपये प्रति कह सकते हो प्रति शेयर के स्तर तक पहुँच सकता है। ये कुछ मतलब यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। अभी टाइम में तो कह सकते हो 200 के आसपास ही है, तो हो सकता है काफ़ी जल्दी मतलब करते हुए दिख जाए, टच करते हुए दिख जाए। अदरवाइज़ कह सकते हो कि हमें हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा हमें गिरावट भी देखने को मिल जाए प्रॉफिट बुकिंग के चलते। बाकी देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, क्या ये टच कर पाता है 200 को, या फिर कह सकते हो कि नेक्स्ट क्या हमें जो देखने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या राय है स्टॉक के ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अदरवाइज इग्नोर इट। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है।